नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे वैदिक ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी, सबसे प्रभावशाली और कलयुग का राजा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु की। दोस्तों, राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये वो ग्रह है जो अचानक आपकी किस्मत पलट सकता है, आपको शिखर पर पहुंचा सकता है और अगर गलत दिशा में चला जाए तो सब कुछ उल्ट पुल्ट भी कर सकता है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 18 साल बाद राहु ने एक बेहद खास चाल बदली है, जिसका असर आने वाले समय में कई राशियों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु लगभग 18 महीने में राशि परिवर्तन करता है और निश्चित समय के बाद नक्षत्र भी बदलता है। लेकिन इस बार जो परिवर्तन हुआ है वो साधारण नहीं है। 23 नवंबर 2025 से राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं और 2 अगस्त 2026 तक वहीं विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही राहु शनि की राशि कुंभ में स्थित रहेंगे। ज्योतिषाचार्य का मानना है कि ऐसी स्थिति पूरे 18 वर्षों बाद बनी है, यानी ये गोचर से बदलाव नहीं बल्कि कई लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र को ज्योतिष में हीलिंग, समाधान और गहरे रहस्यों का नक्षत्र कहा जाता है। जब राहु जैसे मायावी ग्रह अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो वे व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालकर सच्चाई दिखाते हैं। ये गोचर उन लोगों के लिए खास है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनका काम अटका हुआ है या जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। आज का ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और इसमें हम जानेंगे उन 3 राशियों के बारे में जिनके लिए राहु गोचर 2026 किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में राहु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। 12वां भाव विदेश, खर्च, अध्यात्म, एकांत और मोक्ष से जुड़ा होता है। इस समय आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठकर 7.5 के दूसरे चरण में है, इसलिए राहु और शनि दोनों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस गोचर के दौरान मीन राशि वालों के लिए विदेश से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, वीजा या जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके 4थे, 6ठे और 8वें भाव पर पड़ेगी, जिससे अचानक गुप्त धन, बीमा, विरासत या रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची से बचकर रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें, खासकर कमर, घुटनों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं पर आपको ध्यान देना है। करियर के क्षेत्र में शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, जिससे लंबे समय से चली आ रही बाधाएं खत्म हो सकती हैं और आपको बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में राहु 4थे भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि 8वें, 10वें और 12वें भाव पर पड़ेगी। 4था भाव सुख, सुविधा, घर, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। दोस्तों, इस गोचर के दौरान आपके भौतिक सुखों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। नया घर, वाहन या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हर कागज, हर दस्तावेज ध्यान से जांचें। 10वें भाव पर राहु की दृष्टि करियर में बड़े अवसर लेकर आएगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा। राहु बड़े फैसले करवाता है, इसलिए भगवान या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना ले। विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है। अगर आप सही रणनीति से आगे बढ़े तो ये साल आपकी जिंदगी की दिशा बदल भी सकता है। अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर बेहद खास माना जा रहा है। राहु आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी यात्राओं का भाव होता है। इसके साथ ही 2 जून के बाद गुरु भी धन भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे धन और करियर दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस दौरान आपकी अचानक सफलता, अप्रत्यक्ष धन लाभ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। राहु की दृष्टि आपके लग्न, 3रे और 5वें भाव पर पड़ेगी, जिससे शिक्षा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, IT और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जबरदस्त फायदा हो सकता है।
छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। आपकी सोच बदलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए रास्तों पर चलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अध्यात्म की ओर भी मन आकर्षित होगा, जिससे मानसिक शांति आपको मिलेगी। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि सही दिशा दिखाने का विज्ञान है। मीन राशि के जातक रोजाना ओम रा रहावे नमः मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले शाम के समय चंदन की अगरबत्ती जलाकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके राहु मंत्र का जाप करें और निर्णय करें कि ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए पूजा पाठ, दान और तीर्थ यात्रा विशेष फलदायी रहेगी। तो दोस्तों राहु का ये गोचर हमें एक ही बात सिखाता है, अगर आप डर कर बैठे रहे तो राहु भ्रम देगा, लेकिन अगर आप हिम्मत, मेहनत और सही सोच के साथ आगे बढ़े तो राहु आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ बारी आज के सुविचार की। जब समय कठिन हो तब भाग्य को दोष मत दीजिए, क्योंकि वही समय आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाने आया होता है। तो दोस्तों आप देख रहे थे ग्रहवाणी, मैं हूं मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।